हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव, प्रवक्ता अंग्रेजी, स्वामी देवानंद इंटर कॉलेज मटलार से आज इंग्लिश क्लास 11 में इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, लिटरेरी क्रिटिक, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन खुशवंत सिंह द्वारा लिखा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर है, इसे हिंदी में बताएंगे। यह बड़ा चैप्टर होने के कारण यह 2 लेक्चर वीडियो में बांटा जाएगा, जो वीडियो पार्ट 1 तथा वीडियो पार्ट 2 होगा। इसे गंभीरता से सीखने का प्रयास करें। कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में एक दादी और उसके बेटे के पारिवारिक संबंधों के बंधन को दर्शाया गया है। लेखक अपने गांव के घर में अपनी दादी के साथ रहता है। उनके माता पिता शहर में चले गए हैं और फिलहाल वह अपनी विधवा दादी की संरक्षता में है। वह एक पवित्र और सुंदर महिला है, हालांकि वह बूढ़ी और झुर्रीदार हो गई है। लेट्स बिगिन। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर्स, वाज एन ओल्ड वोमेन। मेरी दादी हर एक लोग की दादी की भांति एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वह 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी पड़ी थी, जब से मैं यानी लेखक उसे जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी और उनका एक पति भी था, परंतु वह विश्वास करना कठिन था। My grandfather portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादा की तस्वीर ड्राइंग रूम में टॉन्ट के ऊपर लटकी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. वह बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. उसकी लंबी व सफ़ेद दाढ़ी उसकी सीने या छाती के अधिकांश भाग को ढक लेती थी और वे कम से कम 100 वर्ष के प्रतीत होते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वे इस प्रकार से नहीं दिखते थे कि उनकी एक पत्नी थी या बच्चे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे ऐसे दिखते थे मानो उनके पास बहुत से पोते पोतियाँ थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, यह विश्वास करना बेहद कठिन है। She often told us of the games she used to play as a child. वह हमें उन खेलों के बारे में प्रायः बताया करती थी जिनको वह बचपन में खेला करती थी। That seems quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा या छोटा प्रतीत होता था और हम इसको उन महान संतों की कहानियाँ जैसे समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से ही छोटी और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross wrinkled, ringed from everywhere to everywhere. उसका चेहरा एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हुई अर्थात काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था, जो सभी जगह से सभी जगह जाती थी। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हमें पक्का विश्वास वह हमेशा से ही ऐसी थी जैसा कि हम उसको जानते थे। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age
फॉर 20 ईयर्स। बूढ़ी इतनी भयंकर बूढ़ी कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 वर्ष से उसी आयु पर रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वह शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी पर हमेशा मन से सुंदर थी। शी होवेल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। वह घर में श्वेत वस्त्र पहने हुए एक हाथ अपनी कमर पर अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुए तथा दूसरे हाथ में मन की माला जपती हुई घूमती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। उनकी चांदी जैसे सफ़ेद लॉक्स बिना बंधे हुए उनके पीले झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरी रहती थी और उनके होठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। एस शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। वह जाड़े में पहाड़ी जमीन की तरह थी, एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध पवित्रता का फैलाव। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरे दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़े जब वे शहर में रहने गए तथा हम लगातार एक साथ थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह मुझे सुबह जगाती थी और विद्यालय के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. Listened because I loved her voice but never bothered to learn it। वह अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस सुर में करती थी जबकि वह मुझे स्नान करा रही होती और कपड़े पहना रही होती थी, इस आशा में कि मैं इसे सुनूंगा और दिल से याद कर लूँगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, परंतु इसे सीखने की तकलीफ कभी नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen ink pot and red pen, tie them all in bundle and hand it to me। फिर वह मेरी स्लेट लेकर आती जिसको वह पहले से ही धो चुकी होती थी और मुल्तानी से पोंछ चुकी होती थी, एक छोटी मिट्टी की स्याही की दवात और एक लाल कलम, इन सब को इकट्ठा कर बांध देती थी और इसे मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। एक मोटी बासी रोटी और उस पर मक्खन और चीनी डालकर नाश्ता करने के बाद हम विद्यालय जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज with her for the village dogs। वह अपने साथ गांव के कुत्तों को डालने के लिए कुछ बासी रोटियां ले जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी क्योंकि विद्यालय मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था। The
priest taught us the alphabet and the morning prayer. पुजारी हमें अक्षर और सुबह की प्रार्थना सिखाता था. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmothers sat inside reading the scriptures. मेरी दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई बैठी रहती, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ समूह में अक्षर या प्रार्थना गाते हुए बैठे रहते थे. When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर चुके होते, तब हम घर वापस चलते. This time, the village dogs would meet us at the temple door. इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे हमारे पीछे घर तक आते, गुर्राते हुए, और जो रोटियां हमें उनके लिए फेंकते, उन पर झगड़ते हुए. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, तब उन्होंने हमें बुला लिया. That was a turning point in our friendship. यह हमारी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ था. Although we share the same room, my grandmothers no longer came to school with me. यद्यपि हमारा कमरा एक ही था, मेरी दादी अब मेरे साथ विद्यालय नहीं आती थी. I used to go to an English school in a motor bus. मैं बस में एक अंग्रेजी विद्यालय में जाता था. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे और दादी ने शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया. थैंक्स.